नए सिरे शुरू कर देते हैं। हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः। कुछ इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी व्यवधान के कारण बीच में रुकावट आ गई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हैं और पुनः उसी श्रृंखला में शुरू करते हैं जो हम लोग दुर्गा पर्यायवाची पढ़ा पे चल रहे थे। और देखिए, दुर्गा दुर्गा को क्या कहा गया है? चंडिका भी कहते हैं, सिंहवाहिनी। सिंहवाहिनी का मतलब जानते हैं? सिंह पर जो वाहन, उनका जो वाहन है। फिर अगला है कालिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिका भी कहते हैं, कल्याणी भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, कामाक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामाक्षी कहते हैं। कामाक्षी किसको है? दुर्गा को कहा गया। सुभद्रा भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। महागौरी, नारायणी, भगवती भी दुर्गा कहा गया। महामाया बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे। और दुर्गे के बाद क्या है? दुर्गम छेदनी, दुर्गम छेदनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चामुंडा, सांभवी, सांभवी भी दुर्गा को कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांभवी किसको कहा गया है? दुर्गा को कहा गया है। और महामाया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूं। कालिका, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा और महामाया, दुर्गम छेदनी और सांभवी, इसको मां दुर्गा की पर्यायवाची कहे गए हैं। ये सब दुस्तर नहीं है। दुस्तर मन का होता है। दुस्तर का मतलब बिकर, बिकर नहीं, विकट है। ये विकट है, कठिन, अवघट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगम में दुस्तर का देखिए तो बहुत दुस्तर है, बहुत दुष्कर है। ठीक है, ये दुष्कर है, वैसे तर नहीं है, दुष्कर है। ठीक है, दुष्कर का विकट, कठिन आप जानते हैं। अवघट बहुत इंपॉर्टेंट, अगम में बहुत कट, जटिल, दुष्ट, दुर्बोध, ये किसको कहा गया है? ये दुरूह है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये कैसे गलत हो गया? दुरूह भी कठिन को दुष्कर कार्य है। ठीक है, तो आप अवघट जान लीजिए। अवघट क्या है? दुष्कर है, अगम्य है और दुरूह है, दुर्बोध आप जानते ही हैं। ये इतने कठिन के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से दुष्कर है? कार्य जो बहुत दुष्कर है इसका। एक तो अवघट, अवघट कुछ लोग कहते हैं, अवघट दानी भी कहते हैं, दुष्कर महान कठिन दानी। ठीक है, और अगम्य भी कहते हैं उन्हें, और दुरूह भी कहते हैं। आगे आ जाओ, द्रौपदी के पर्यायवाची। देखिए, द्रौपदी के पर्यायवाची थोड़े ज्यादा हैं, ध्यान है। कृष्णा भी द्रौपदी को कहा गया है, ध्यान है, आपको याद है? कृष्णा भी कहते हैं द्रौपदी को। क्या कहते हैं? कृष्णा, सॉरी, कृष्णा कहते हैं। द्रौपदी को क्या कहा गया है? कृष्णा। पांचाली आप जानते ही हैं। याज्ञसेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याज्ञसेनी द्रौपदी को कहा गया है। त्रिपुरसुता आप जानते ही हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? त्रिहायणी, त्रिहायणी बहुत इंपॉर्टेंट। पंचकन्या भी कहा गया है इनको। पंच भरतारी आप जानते ही हैं। पांडव पत्नी, ये भी आप जानते हैं। और मालिनी भी कहा गया है। मालिनी उनको अज्ञातवास में, जो जब पांडव गए थे उस समय द्रौपदी का नाम दिया गया था, मालिनी कह दिया गया था। और मुक्तवेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सची भी कहा है, सत्यसंधा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्यसंधा है, संघा नहीं, संधा है, सत्यसंधा। और सैरंधी। ठीक है, ये इतने नाम द्रौपदी के हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट याज्ञसेनी, त्रिहायणी, पंचकन्या, मालिनी, मुक्तवेणी, सची, सत्यसंधा, सैरंध्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल यहीं से पूछा जा सकता है कि मालिनी एक बार आ भी चुका है। मुक्तवेणी, याज्ञसेनी, त्रिहायणी, सची, सत्यसंधा, सैरंध्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, नष्ट का। बर्बाद हो गया, चौपट हो गया, ध्वस्त हो गया, टूटा फूटा और बेकार, उसके लिए एक शब्द है नष्ट। ये नष्ट के पर्यायवाची थे। अब नाजुक, बहुत नाजुक है। कोमल, सुकुमार, मृदुल है बहुत ज्यादा। मृषण माने चिकना भी कहते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक को भी मृषण भी कहा गया है। और स्निग्ध भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इस निग्ध, इसको इस तरह लिखते हैं, इस निग्ध, स्निग्ध। ठीक है, नर्म, मुलायम, इसको भी कहा गया है। ठीक है, क्या है? सुकुमार और मृदुल, नाजुक, ये सब उसके लिए। मृदुल और मृषण, ये दोनों याद रखिएगा। मृषण माने भी चिकना होता है, इसलिए नाजुक को ही मृषण कहा गया है।
अगला देख लीजिए, अगला पर्यायवाची है निर्णय। निर्णय का पर्यायवाची, हमने निर्णय ले लिया, निश्चय कर दिया, निष्कर्ष हो गया, ये फैसला हो गया, परिणाम हो गया, ये निष्कर्ष निर्णय आ गया, परिणाम आ गया, अंजाम आ गया, फल हो गया, इसका ये फल निकला, ये नतीजा निकला, अंत, इसका अंत हो गया, मतलब ये निर्णय ले लिया गया, इसका अंत हो गया, और खात्मा हो गया। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये निर्णय के पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, निर्णय का एक पर्यायवाची अंत भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है निष्ठा। निष्ठा का पर्यायवाची श्रद्धा है, मुझके आस्था है, ठीक है, उनको विश्वास है, ठीक, विश्वास तो यकीन है, तो ये विश्राम नहीं है, ये विश्वास है। निष्ठा का एक विलोम विश्वास भी होता है। क्या होता है? विश्वास होता है, विश्वास, विश्वास होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है अंचल। अंचल, आपने यदि मैला आंचल पढ़ा है तो अंचल का एक क्षेत्र होता है निश्चित का, उसके लिए है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कई अर्थ आपको इसमें मिलेंगे। तो अंचल का मतलब होता है आंचल, आंचल भी कहते हैं लोग उसे, पल्ला भी कहते हैं, साड़ी का एक पल्ला होता है औरतों से, आप पल्ला, आंचल जानते ही हैं, दामन फैला देना, वही आंचल फैला देना। किनारा भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पल्लू भी आप जानते हैं, इलाका, आज कहीं नहीं, आज किस अंचल का है, किस इलाके का है, क्षेत्र कौन सा है वो, खंड क्या है। चकला भी कहते हैं किसको? अंचल को कहते हैं। चक्र, इतना चक्र का खेत में जब कटता है ना कि इतने चक्र बांट दिए गए, चक्र का मतलब अंचल से ही होता है। जनपद भी होता है, जनपद माने अंचल, ध्यान रखिएगा। और जमीन भी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? जमीन भी कहते हैं। और मंडल भी कहते हैं, जमीन, मंडल, हल्का और कता कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किनारा भी कहते हैं अंचल, उस अंचल, अंचल का किनारा है। इलाका भी कहते हैं, चकला भी कहते हैं, जनपद भी कहते हैं, जमीन भी कहते हैं, मंडल भी कहते हैं। बहुत किस मंडल, हल्का और कता, कता तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। प्रज्ञा। प्रज्ञा माने ज्ञान। ज्ञान, प्रतिभा, मेघा, बुद्धि, मेधा होती, मेघा नहीं है, मेघा माने बादल, मेधा है, ये मेधा, मेधा, बुद्धि, समझ, उसकी मति माने बुद्धि होता है, मति माने बुद्धि होता है, मनीषा माने बुद्धि होता है। ठीक है, और धी माने होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, धी नहीं है, धी है, धी माने बुद्धि होता है। क्या होता है? धी। धी मतलब, तो क्या हो गया? ज्ञान, प्रतिभा, मेधा, बुद्धि, समझ, तो इसमें इंपॉर्टेंट मति, मनीषा माने भी ज्ञान होता है, प्रज्ञा होता है, और धी माने भी ज्ञान होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट धी है, धी मतलब प्रतिभा या ज्ञान होता है। अगला प्रभात, उषा, प्रातः, अरुणोदय, सवेरा, सुबह, भोर, और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा, अंतर्मुख। क्या है? अंतर्मुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुख को प्रभात कहते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूं आपको कि अंतर्मुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्मुख। इसको क्या कहेंगे? अंतर्मुख को। अंतर्मुख मतलब प्रभात। अगला है प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, आह्लाद, खुशी, प्रफुल्लता, आनंद, आनंदित और आह्लादित। इतने सारे चीजों पे क्या होती है? प्रसन्नता का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है बंक। बंक माने टेढ़ा, तिर्यक, तिरछा और वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंक का मतलब होता है तिर्यक भी होता है। बंक का तिर्यक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरछा हो जाता है, वक्र होता है, टेढ़ा। बाल के पर्यायवाची, बाल, तो पहला इसका दो इसके अर्थ निकलते हैं। पहला तो बाल का मतलब बच्चा, बालक, लड़का। ठीक है, अवयस्क और नाबालिग, नाबालिग भी कहते हैं बाल को, बालक को ही बाल, ठीक है, बालक है। ठीक है, तो बाल का बच्चा, बालक, लड़का, और अवयस्क है, नाबालिग है, ये सब बच्चे के आप जानते ही हैं। अगला है माँ। माँ का क्या पर्यायवाची? माई,
अंबिका माने भी माँ होता है, मातु, माता, मात्र, मातरी, मैया, महतारी, जननी, ये इतना इतना आपने देख लिया। आगे देख लीजिए, जनित्री, जननी का जन इत्री है, जन इत्री क्या है, जन इत्री है, ठीक है, जनित्री आप जानते हैं। प्रशु, प्रशु मतलब जो हमें प्रशय प्रसव की पीड़ा झेलती है, प्रशु। अंबा, अंबा माने भी माता होता है। प्रशु और अंबा पढ़ लीजिएगा, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप अभी जाने। जन्मदायिनी और अंब, ठीक है, अंबा से ही क्या बना है, अंब बना हुआ है, ठीक है, इतना आप जानते हैं। आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अंबिका, जनित्री, प्रशु, अंबा, तो बाकी और सब जानते हैं। मार्ग का पर्यायवाची, पथ, डगर, रास्ता, पंथ, सड़क, राह और बाट, ठीक है, तो बाट जो हो रहे हैं अर्थात हम उसके रास्ता देख रहे हैं, उसके रास्ते का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला है मित्र का पर्यायवाची क्या है। मित्र का, तो मित्र का मीत, मीत माने मित्र होता है, मीत, मीत, ठीक है। सखा, मार माने भी मित्र होता है, क्या होता है, मित्र का एक पर्यायवाची, या मार नहीं यार है, सॉरी सॉरी क्षमा प्रार्थी है, यार आप जानते हैं, यार। हमदम, हमदम माने भी दोस्त होता है, मित्र होता है, क्या होता है, हमदम, दोस्त। सुहृद, सुहृद है, ये सुहृद, संगी, इसको क्या कहा जाता है, मित्र ही कहा जाता है। और क्या कहेंगे, सपक्ष है, सब पता नहीं, सपक्ष है, सपक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सपक्ष याद रखिएगा, सपक्ष। सहचर, सहचर, और क्या कहेंगे उनको, सहृदय, ये सहृदय, साथी, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट जिसके हैं मित्र के पर्यायवाची हैं। क्या क्या है, मीत, सखा, यार, हमदम, दोस्त, सुहृद, सुहृद भी कहा गया है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहृद, संगी आप जानते हैं, सपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, और सहकर आप जानते हैं, सहृदय भी जानते हैं, मित्र को कहा गया, साथी को कहा गया। अब अगला है मंत्र, मंत्र नहीं है, यंत्र है, ये यंत्र का पर्यायवाची है। तो यंत्र का कौन सा पर्यायवाची है, कौन सा यंत्र है, औजार, और ये ध्यान रखिए, कल, पुर्जे और मशीन। तो ध्यान रखिएगा, कल पुर्जे कहा गया है, तो कल मतलब होता है, कल माने क्या होता है, कल माने यहां हो जाएगा यंत्र होता है। तो औजार, कल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मशीन तो यंत्र आप जानते हैं, मशीन है, कल माने भी यंत्र होता है। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यति, यति का पर्यायवाची यति है, यति का पर्यायवाची सन्यासी है, बीतरागी है और बैरागी है। कहते हैं कि यति है मतलब उसने जीवन में बहुत सारी चीजें को छोड़ दिया है, वो किसी में यति हो गया है, उसमें डूब गया है। तो सन्यासी, यहां भी एक सन्यासी, सन्यासी, वीतरागी और बैरागी हो जाएगा, ठीक है। अगला यम, यम कब जानते हैं, यम माने यमराज का है, तो सूर्यपुत्र, यमराज को सूर्यपुत्र भी कहा गया है। जीवन पति आप जानते हैं, जीवन देने वाले, जीवन के स्वामी है वो। अंतक बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत करने वाले अंतक, धर्मराज। समन होना, समन का भी क्या कहते हैं, समन कहते हैं। और श्राद्ध देव, श्रद्धा, श्राद्ध करने वाले जो लोग हैं। अगला है कीनास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहेंगे, कृतांत, कृतांत भी हम इसका है। और जीवितेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना भ्राता आप जानते हैं, यमुना के वो भाई हैं। और दंड धर हैं, दंडधर हैं, दंडधर हैं वो, ये धा है, दंडधर, दंडधर है, दंडधर, यमराज और काल भी कहते हैं, काल आ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतक, समन, श्राद्ध देव, कीनास, कृतांत, जीवितेश, दंडधर
ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये यमुना के बहुत मतलब सॉरी यमराज के बहुत ही महत्वपूर्ण यम के पर्यायवाची हैं। अंतक, समन, श्राद्धदेव, कीनास, कृतांत, जीवितेश, दंडधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाइए। युद्ध, रण, जंग, समर, लड़ाई, संग्राम और धरण। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा? धरण बहुत इंपॉर्टेंट है। धरण बहुत इंपॉर्टेंट, धरण मतलब होता है युद्ध। ये नया शब्द है इसलिए याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। कुछ लोगों को समर नहीं आल को समर याद रखे। समर माने भी युद्ध होता है, धरण माने भी युद्ध होता है। अगला देखिए, बंक, टेढ़ा, वक्र, कुटिल, आप जानते हैं। विगत, आइए यहां से। विगत माने जो बीत गया है। तो विगत, विगत वर्षों में नहीं क्या, तो बीता हुआ, व्यतीत हो गया, गया हुआ को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं कि ये वो नहीं होगा, गया हुआ एक ही शब्द है। ठीक है, तो बीता हुआ व्यतीत जानते हैं। विपरीत का पर्यायवाची, उल्टा हो गया, प्रतिकूल हो गया, खिलाफ हो गया और विरुद्ध हो गया। कौन कौन है? विगत, विपरीत का, उल्टा, प्रतिकूल है, खिलाफ है और विरुद्ध है। ये क्या हो जाएंगे? ये उसके विपरीत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है शिष्ट। शिष्ट है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत सभ्य है, शालीन, अनुशासित को भी हम शिष्ट कहते हैं। वो शिष्ट के पर्यायवाची हो जाएंगे। नहीं कहते बहुत शिष्ट व्यक्ति है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत सभ्य व्यक्ति है। सज्जन, सभ्य, शालीन, अनुशासित, उसी के पर्यायवाची। समूह, समूह कहते हैं वो समूह बना रहा है। संघ, संघ बना लिया उसने, समूह का संघ। ठीक है, निकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुदाय, वृंद, गण, पुंज, समुच्चय भी समूह, समूह कहते हैं। कलाप, क्रियाकलाप, क्रियाओं का समूह क्या कहेंगे? कलाप, बहुत इंपॉर्टेंट। यूथ, नहीं कहते यूथ। दल, झुंड, मंडली, ये सब किसके हैं? संघ के पर्यायवाची हैं। टोली, जत्था और राशि भी कहते हैं। राशि समूह को ही कहते हैं। संगठन भी कहते हैं। संगठन, निकाय, कितने निकाय हैं, और वर्ग कहते हैं। इतने सारे तत्व किसके हैं? समूह के पर्यायवाची। इसमें बहुत ज्यादा निकट बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद राशि है, संगठन है और निकाय है और वर्ग है। बाकी पुंज है, इसलिए उसका पुंज बना हुआ है, या समुच्चय को भी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? समुच्चय को। समुच्चय को बोलते हैं कि वो उसका समूह का पर्यायवाची, किसका? समुच्चय बना हुआ है। ठीक है, कलाप बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाप, ठीक है, समुच्चय, पुंज, कलाप, निकाय, वर्ग, संगठन, राशि, सब समूह के पर्यायवाची है। अगला जाइए। अगला है सार। नहीं देखते उसका सार क्या है, उसका अंत क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है। तो सार का मतलब उसका रस क्या है, अंतिम निचोड़ क्या है। सत्व क्या कहते हैं? सार का सत्व, सत्व क्या है? सत्व, सत्य, अंतिम सत्य क्या है? अभिप्राय, उसका क्या है? तात्पर्य क्या है? सारांश क्या है? देखिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल मुझे दो ही तीन लगते हैं। एक तो उसका सत्व, सत्य, सत्य क्या है और सत्य क्या है? सार का ही पर्यायवाची है। रस हो गया, उसका रस क्या निकला है, निचोड़ क्या है, अभिप्राय क्या था, तो सारांश। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका सत्व और सत्य है, जो सार का पर्यायवाची है। अब स्तुति, स्तुति का पर्यायवाची, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अर्चना, उपासना और भक्ति। उपासना भी स्तुति को कहा, मैं उपासना कर रहा हूं, उसकी अर्चना कर रहा हूं, उसकी भक्ति कर रहा हूं, उसकी पूजा कर रहा हूं, तो ये सब स्तुति के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्या पर्यायवाची है? अगला है स्वर्ग का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्ग। स्वर्ग का पर्यायवाची द्यौ, धौ नहीं है, द्यौ है। क्या है? द्यौ, मैं लिख दे रहा हूं। द्यौ, देव माने स्वर्ग, इंपॉर्टेंट है। देवलोक, सुरलोक, बैकुंठ, ये क्या है? बैकुंठ है, बैकुंठ नहीं, बैकुंठ है। नहीं कहते बैकुंठ चले गए। बैकुंठ, सुरपुर, इंद्रपुरी,
और द्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। द्यू क्या है? द्यू को भी स्वर्गलोक कहते हैं। और क्या कहेंगे? द्रमलोक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। द्यू, द्रमलोक। और नाक माने भी क्या होता है? स्वर्ग होता है। नाक माने स्वर्ग, परम धाम आप जानते हैं कि इस स्वर्ग को कहते हैं। तो देव बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर द्यू, देव, द्यू, द्रमलोक और नाक भी स्वर्ग को कहते हैं। किसको किसको? देव, द्यू, द्रमलोक और नाक भी किसको कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं। अगला है हंस का पर्यायवाची क्या है? हंस का पर्यायवाची, तो हंस का आपने यदि सरस्वती माता की वंदना पढ़ी है तो मराल भी कहते हैं उनको, सरस्वती वाहन कहते हैं, और क्या कहते हैं? मुक्त भुक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मुक्त भुक। मुक्त भुक किसको कहा गया है? मुक्त भुक कहा गया है। किसको मुक्त भुक कहा गया है? हंस को कहा गया है। और इसका है मराल, सरस्वती वाहन आप जानते ही हैं। तो मराल और मुक्त भुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुक्त भुक्त कहते हैं। हीन कहते हैं उससे हीन है, ठीक है। तो इससे हीन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है रति। एक तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रति, बिना आप जानते हैं उसके हीन है। हीन है मतलब उसके पास है ही नहीं, बिना, खाली, वंचित, ये सब किसके पर्यायवाची? हीन के पर्यायवाची है, अर्थात उसके पास हो सकती है ही नहीं। तो रति इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्यायवाची है, हीन का रति। रति माने फिर तो खाली रीत से होता है, ठीक है। अगला आ जाइए, अगला हम अनुपम पढ़ेंगे। क्या है? अनुपम। तो अनुपम का पर्यायवाची थोड़ा देख लेते हैं, यहां से थोड़ा सा पर्यायवाची बदल रहा है। अनुपम का पर्यायवाची देखते हैं। अनुपम का अतुल, जो तुलना होती है। अद्भुत, अनुपम कहते नहीं, और अनुपम है, अतुल है, उसको तुलना नहीं किया। अद्वितीय, अनूठा है, उसको भी अनुपम कहते हैं। अनूप कहते हैं। अनूप को किसको क्या कहते हैं? अनूप माने भी अनुपम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अनूप अनुपम से ही है, अनूप, अनुपम से अनूप। अनोखा है, निराला है, अनुपम बेजोड़ है, बेनजीर है, तो उसे अनुपम कहा जाता है। अद्वितीय है, जिसका कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। बेनजीर, कोई नजीर ही पेश नहीं की जा सकती। और उसको बेमिसाल कहते हैं। अपूर्व, पूर्व ऐसा कुछ है ही नहीं, था ही नहीं। और क्या कहते हैं? अपूर्व के बाद अनन्य कहते हैं। अनन्य माने अनुपम कहते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या लगा? अतुल, अनुपम के पर्यायवाची। अनूप भी कहते हैं, बेजोड़ है, बेनजीर है। अपूर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनन्य कहते हैं। किसको? अनुपम को कहते हैं। अनन्य क्या कहेंगे? अनुपम को कहेंगे, ठीक। अब आगे आइए। अब ठीक है, आज अब यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप ये इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत कम समय अब बचा है। मुझे लगता है कि ये अगला जो है हम बहुत जल्द आएंगे। अभी तक यहीं पर, आज यहीं तक खत्म कर देते हैं। कल आपकी क्लास एक नए सिरे से चलेगी, और मुझे लगता है कि बहुत कम समय बचा है आपके पर्यायवाची को खत्म होने के लिए, और बहुत जल्दी हम पर्यायवाची भी आप तक पहुंचा देंगे। खत्म हो जाएगा वो पर्यायवाची आपका, और इसके बाद फिर आपकी नई क्लास शुरू होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, बार बार लिखते रहें, पढ़ते रहें, और कहीं दिक्कत हो तो आप परीक्षा आइडिया के उस मंच पर, आपके यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपनी क्वेरी पता कर सकते हैं। आप मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं तो परीक्षा आइडिया के मंच पर आएं, और यहाँ पर ऑफिस में संपर्क करके मैं आपसे अवेलेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़ते रहें। जय हिंद। ठीक है।